महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। आज भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। एक ऋषि थे, वो बहुत ही शिव भक्त थे। वो ऋषि बहुत ही शिव भक्त थे। भगवान शिव जी के पूजा करते थे। नित्य पार्थिव लिंग बना के पूजा करते थे। उनकी पत्नी फूल चावल सारे व्यवस्था जल वहाँ ले आके रखती थी। एक चबूतरा सा बना हुआ था, वहीं ऋषि बैठ के और भगवान के पूजा करते थे। सारा वर्षों बीत गया पति पत्नी के पूजा करते हुए। भगवान भोलेनाथ एगो बच्चा नहीं दिए। एगो घर में बच्चा नहीं हुआ। उसको बच्चा नहीं हुआ तो बहुत उदास हुई कि भगवान मेरे को एक पुत्र नहीं दिए। भक्ति में दोनों पति पत्नी परायण थे। भगवान वो पत्नी बोलती है अपने पति से कि हे परमेश्वर, पति परमेश्वर, हमारा एक भी वंश नहीं होगा तो कैसे चलेगा। मुझे एक पुत्र चाहिए जो हमारे घर में आपका नाम लेने वाला कुल में कोई रहे। इस तरह से वो कह रही है। सुनने के बाद कहते हैं सुनने के बाद कि ठीक है। भगवान भोलेनाथ से कहते हैं तो कहते हैं कि अब बाबा नहीं देंगे पुत्र। मेरी छोटी बहन है, उससे शादी कर लीजिए आप। अपनी जो ऋषि पत्नी है वो कह रही है कि मेरी छोटी बहन है, उससे आप शादी कर लीजिए। इस प्रकार वो कह रही है। ऋषि बोले कि सबसे बड़ी सौत डाह होती है। अभी वो तुम्हारी बहन है, जब वो आ जाएगी तो तुम दोनों में बनेगा नहीं। हम शादी नहीं करेंगे। हम शिव जी के पूजा भोलेनाथ के करते हैं और उसी में समर्पण रहेंगे। हम शादी नहीं करेंगे। इस प्रकार ऋषि बोले। पत्नी खाना पीना त्याग के रूठ गई। बोलती है कि नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं है। मेरी बहन तो शिव भक्ता है। शिव भक्त ऐसा गलत काम नहीं करेगी। मुझे बहुत प्यार देगी। आपको शादी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग के मर जाऊंगी। इस प्रकार वो रोने लगे। ऋषि महात्मा मजबूर हो गए। बोले कि अब कोई साधन नहीं है जो इसको हम मना सकते हैं। इस तरह वो अपनी उसकी बहन के साथ शादी करवा देती है। वो अपनी बहन से उसकी शादी करा देती है ऋषि के, और ऋषि भी उसकी बहन के साथ शादी कर लेते हैं। जब वो आई, शुरू पहले सब ठीक रहा। ठीक रहा, लेकिन जब बड़ी बहन के आकर्षण होता है, जब छोटी बहन आई तो पति उसी के पास रहने लगा। जो ऋषि थे उन्हीं के पास, छोटी पत्नी के पास समय बिताने लगे। अब बड़ी के द्वेष होने लगी, जलन होने लगी कि मेरे को छोड़ के छोटी रानी को ही मानते हैं। छोटी रानी शिव भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी शिव जी के, और पति के साथ वो भी पार्थिव लिंग बना के और शिव जी के पूजा करने लगे। आपरूपी होता है कि जो जैसा होता है वैसा मिल जाए तो दोस्ती ज़्यादा गहरा हो जाती है। दोस्ती गहरा हो जाती है, प्रेम बढ़ जाता है। दोनों पति पत्नी अच्छा से रहते थे। अब बड़ी बहन को भी वो खाना पीना टाइम से सब देती थी। फिर उसको लेकिन बड़ी बहन को महसूस होने लगा कि मेरी बहन मेरे को प्यार नहीं करती।
जबकि ऐसा नहीं था। वो सबको देख के चल रही थी, पति को भी देखती थी और अपनी बहन को भी। उसको बच्चा होने के लिए रहा। तो और ऋषि जो थे वो ज्यादा प्यार करने लगे अपने पत्नी से कि माँ बनने वाली है, उसका ध्यान रखने लगे। तो अब इसको और ज्यादा चीड़ होने लगे, जलन होने लगे। ऋषि बोले कि तुमने कहा था कि अपनी बहन से द्वेष नहीं करेंगे, अब तुम खुद कर रही हो। वो माँ बनने वाली है, उसका ध्यान रखा करो। तुमने ही तो शादी कराया है, उसकी रक्षा करो तुम। इस प्रकार अपनी पहली पत्नी के साथ समझाते हैं। तो पत्नी बोलती है कि आप उसी के साथ ज्यादा रहते हैं। तो बोले कि उसी के साथ तुम रहने के लिए तो शादी करवाई थी, अब उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। वो भी मेरी पत्नी है, तुम्हारे साथ भी मैंने अच्छा से रहा, तुमने शादी करा दिया तो उसके साथ भी अच्छा से रह रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। इस तरह वो बताए। लेकिन इसके अंदर तो वो द्वेष भर गया, जलन भर गया। उसको खूब सुंदर एक बेटा होता है। बेटा दिनों पे दिन बढ़ने लगता है और वो भी भोलेनाथ की नमः शिवाय भक्ति करने लगा, पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। नमः शिवाय हर वक्त वो बच्चा करते ही रहता था। न दिन देखता था न रात देखता था, भगवान का नाम लेने लगा। और वो तीनों अब इकट्ठे रहने लगे। ऋषि, छोटी पत्नी और बच्चा साथ ही सोते थे, हंसते थे, खेलते थे, खाते थे। तो बड़ी बहन के बहुत ज्यादा जलन होने लगी। अब बात बात लड़ाई कराने की कोशिश करने लगे, डांट पैदा करने की कोशिश करने लगे। गांव घर में भी गलत अफवाह करने लगे कि ऐसी है वैसी है। लेकिन ऋषि कुछ नहीं सुनते थे, अपने बच्चे और पत्नी के साथ खुश रहने लगे। फिर जो छोटी बहन पूजा पाठ करती ही थी, ये 5 साल का जब बेटा हुआ, अब इसका सीमा लांघ गया। प्रेम का जो कहते हैं ना, जब सीमा लांघ गया, अब बोला कि अब इसको मार देंगे। बेटा को कह रहा है कि अब इस बेटा को ही मार देंगे, जिस बेटा के खुशी के लिए ये सब कर रहा है। उसने एक गड़ासा लिया बड़ी बहन और उसको मूड़ी काट दिया। अपना ही बेटा के मूड़ी काट दिया, माने अपनी ही बेटा हुआ ना, मूड़ी काट दिया और बोरा में करके गंगा जी में जाके डाल आया। अब घुमसा जो है, छोटी बहन का नाम घुमसा था, वो रोने लगी भोलेनाथ के पास। कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। खूब पति पत्नी दोनों रो रहे हैं। फिर वो उसका मन बेचैन हुआ। पति बोले कि चलो हम लोग गंगा किनारे अपना भोलेनाथ के पार्थिव लिंग लगा के वहीं पूजा करेंगे। तो पार्थिव लिंग करके पूजा करते रहे। करीब हो गया पूजा करते करते 3 दिन बीत गया, ना वो खाना खाई ना पानी पी, और वही नमः शिवाय का उच्चारण करते रही पति पत्नी। भगवान प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले कि वर मांगो घुमसा, वर मांगो, क्या चाहती हो। तो कहती है घुमसा कि मेरा पुत्र खो गया है, मेरा पुत्र खो गया है, मेरा पुत्र को दे दीजिए, ला दीजिए। पुत्र का नाम था शिवा। बोले कि अपने पुत्र को पुकारो, 3 बार पुकारो। तो माँ घुमसा 3 बार शिवा 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 बोली, तो बेटा दौड़ते हुए आ गया और माँ ने कलेजा से लगा लिया। और उधर जो घुमसा की बहन थी, बड़ी बहन, उसका पूरा देह कोढ़ हो गया, गलने लगा पूरा देह। दौड़ी हुई आई बहन के पास, छोटी बहन के पास वहीं पे, और कहती है कि मैंने भारी पाप किया, मैंने भारी पाप किया कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया था और गंगा जी में फेंक दिया था।
इसी कारण मेरे को ये सजा मिली है, इसी कारण मेरे को ये सजा मिली है। अब क्या करना है, मुझे मृत्यु दंड दो। घुमसा तो दयालु थी, भक्त थी। भगवान के जो भक्त होता है ना, वो कुछ सजा भी दोगे तो वो दूसरा पलट के वार नहीं करता। भगवान के भक्त में बहुत शक्ति होता है। बोले कि दीदी मेरे पुत्र तो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। भोले बाबा से कहती है कि बाबा मेरी बहन को माफ कर दीजिए, ये अनजाने में जलन के मारे मेरे पुत्र को मार दिया है। अंदर इसको पुत्र होता तो ऐसा नहीं करता। और घुमसा बोलती है छोटी बहन कि दीदी मैंने तो आप ही को इसको दे दिया था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरा पुत्र है, ये तो आपका पुत्र था। मैंने कभी अपना साथ इसको रखा, आपको दे रखा था। माँ आपको कहता था, मेरे को तो छोटी माँ कहता था, आपको माँ कहता था, फिर भी आपने इसको मारा। कोई बात नहीं है, भगवान इसे माफ करेंगे। और भगवान से कहती है घुमसा कि हे भोलेनाथ, ही अंतर्यामी, आप तो सबको सब चीज देने वाले हैं, काया पलटने वाले हैं, पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी बहन को भी काया पलट दीजिए, इसको पहले जैसा बना दीजिए, इसकी गलतियां माफ कर दीजिए। और भगवान बोलते हैं कि जब तुम ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा, तुम ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। और उसके बाद हाथ उठा के उसकी बहन को आशीर्वाद दिए, कुष्ठ रोग सब ठीक हो गया। और वो अपनी छोटी बहन के कदमों में गिर पड़ती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, आज से मेरा ही सिवा मेरा बेटा रहेगा। मैंने बड़ा भूल किया, मैं ईर्ष्या के चलते जल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रभु को देखा मेरे अंदर के ईर्ष्या खत्म हो गई, मेरे अंदर की जलन खत्म हो गई, मैं निर्लेप हो गई। मेरे अंदर अब कोई छल नहीं है, मेरे अंदर कोई शोक नहीं है, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है। अब सब मैं मुक्त हो गई। अब जब वो भगवान के ही देख लेगा तो सारा मुक्ति हो जाएगा। भगवान के अगर कोई देख लेगा तो मुक्ति हो जाएगा, और उसको क्या चाहिए। इस प्रकार वो भगवान भोलेनाथ की बड़ी बहन भी परम भक्त बन गई और परम भक्त बन के आनंद से सबके साथ रहने लगी, खुशी खुशी। और ऋषि भी बहुत खुश हुए, जो ऋषि थे वो भी खुश हो गए, क्योंकि उनको पत्नी, दोनों पत्नी का प्यार मिल गया। भोलेनाथ का नजर से भगवान को दर्शन दे दिए, मरा हुआ पुत्र वापस आ गया। ये किसकी प्रताप से? भक्ति की प्रताप से। भक्ति में बहुत शक्ति है, भक्ति के अंदर बहुत शक्ति है। अगर भक्ति में रहा जाए तो सब कुछ मिल जाता है, मांगने की भी जरूरत नहीं मिलती, मतलब करती है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ता। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मांगेंगे अपने पिता से मांगेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे, वो मांगी ना अपना पुत्र, लेकिन ये नहीं ना कही कि हम आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। यही जो नासमझ लोग हैं ये कहेंगे कि ये चीज हो जाए तो शिव चर्चा कहेंगे, तो कथा कहेंगे, तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तो 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये सब चीज नहीं कहना चाहिए। भगवान से सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। भगवान से मांगिए, भगवान से मांगिए, अपना दीजिए प्रेम, अपना दान करिए, अपना समर्पण दान दे करिए, अपना दान करिए, अपना समर्पण दान करिए। दान करने के लिए नहीं कह रहे, अपना कोई चीज जैसे लोभ है वो त्याग कर दीजिए, किसी अंदर द्वेष है उसका त्याग कर दीजिए, अपना दीजिए ना। आप कहिए कि काम हो जाएगा तो भगवान मैं आपके अंदर समर्पण हो जाऊंगा, आपका नाम जपते रहूंगा,
आपका मंत्र इतना रोज करूंगा, आप दीजिए ना, ये दीजिए, इसको देने से भगवान और जल्दी आपका काम बना देंगे। और जैसी मनता मानते हैं ना, वो दुविधा वाला है। वो मनता मानने से हमने बहुत देखा है, मनता मान के कुछ नहीं होता। वो आपका होना होगा तो होगा ही। जहाँ ये भाव लड्डू पेड़ा के करिएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। आप अपना दान दीजिए कि आप क्या दे रहे हैं प्रभु को। आप कह दीजिए कि 1 साल तक आपका नाम जपेंगे, 1 साल तक आपका नाम जपेंगे भगवान। ये कर दीजिए, भगवान को उससे आपकी शक्ति मिलेगी। नाम जपते हैं तो क्या होता है, उनको शक्ति मिलता है। हवन करते हैं तो उनको शक्ति मिलता है। क्यों कह रहे हैं कि हवन करना अब जरूरी हो गया है? काहे कि ज्यादा दिन उनको 10वां हिस्सा नहीं देंगे तो हमें फायदा नहीं होता, दक्षांश देना पड़ता है। हमने करीब 2 महीना से कर रहे हैं तो उनको दक्षांश हमें देना है। पूजा हवन के द्वारा उनको खाना हमें देना है। देंगे ना तो हमारे को वो फल प्राप्त होगा। जब तक हवन नहीं करेंगे हमारे को फल प्राप्त नहीं होगा। जब तक उनको देंगे नहीं, तो सिर्फ भगवान देने के लिए ही सीखना चाहिए, तो फिर भगवान हमें देते हैं। हमें मांगने की जरूरत नहीं होता कि मनता मान के मांगे। ऐसे तो भगवान से मांगेंगे ही, सब चीज उन्हीं का है। तो आप ऐसा जप का भाव रखिए, ऐसा करिए, अपना कष्ट शरीर में करिए और उनके नाम लेने के लिए कहिए कि हम प्रभु ऐसा शक्ति दीजिए कि हम अपनी भक्ति मुझे दीजिए। अब भक्ति दे दिए तो सब कुछ दे दिए। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय।